हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत व राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा और हम 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं। तो ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जिसमें लगभग हर देश वैश्विक रूप से अपनी हिस्सेदारी पेश करता है। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हजारों खिलाड़ी अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो बेसिकली यह प्रतियोगिता दुनिया को एकजुट करने और विश्व शांति स्थापित करने का काम करती है। ये जो खेल्स होते हैं इनका आयोजन सीजन के आधार पर मुख्यतः गर्मियों और सर्दियों में 2-2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, लेकिन जो समर प्रारूप है यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को ही अधिक मान्यता दी जाती है, जो कि हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है। ओलंपिक की ये प्रतियोगिताएं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन प्रारूपों के अलावा यूथ ओलंपिक भी खेले जाते हैं जिसमें 14 से 18 साल की युवा भाग लेते हैं, और पैरा ओलंपिक भी खेले जाते हैं जिसमें दिव्यांगजन या विकलांगजन प्रतियोगी भाग लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल आयोजित करवाने वाली संस्था का क्या नाम है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लॉसेन में। वर्तमान अध्यक्ष इसके थॉमस वॉच हैं और कुल सदस्यों की संख्या 103 है। तो बेसिकली ये समिति इन खेलों से जुड़े सभी प्रकार के फैसले लेती है, जैसे कि नियम बनाना, किस खेल को ओलंपिक की सूची में रखना है या किसको निकालना है, या ओलंपिक का आयोजन कहाँ करवाना है। तो ये सारे फैसले समिति के द्वारा लिए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है बेरोन पियरे दे कोवर्टीन को। तो ये एक फ्रांसीसी शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार थे। तो पियरे दे कोवर्टीन ने 1894 में यूनान की ओलंपिया स्टेडियम में दुनिया भर के खिलाड़ियों को बुलाकर आपस में खेलों का आयोजन करवाने का प्रस्ताव रखा, और यह प्रस्ताव सफल भी रहा। तो इसके बाद सबसे पहले जो ओलंपिक खेले गए वो 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस के ओलंपिया स्टेडियम में आयोजन किया गया, जिनका नाम ओलंपिक खेल रखा गया। तो इसी प्रकार 4 साल के अंतराल में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन होता रहा। सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, 1896 को यूनान की राजधानी एथेंस में किया गया, और ये जो हुआ था सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के प्रारूप के तौर पर की गई थी, जो कि 1896 में हुई थी, और जो कि आज तक 4 वर्ष के अंतराल के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा दुनिया भर में आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद 1924 से शीतकालीन खेलों का आयोजन सबसे पहले पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के साथ किया गया, जो कि लगातार 1992 तक साथ साथ ही होता था। लेकिन जो IOC है उनको इन दोनों प्रारूपों को यानी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन प्रारूपों का आयोजन करवाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोनों के आयोजन स्थल अलग अलग होते थे। इसी कारण 1994 से शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से अलग होने लग गया। तो इस तरह हर 2-2 वर्ष के अंतराल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होता रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले ओलंपिक की शुरुआत कब की? तो इसका आंसर है 1900 में पेरिस ओलंपिक से की थी भारत ने शुरुआत, और 1900 से अब तक यानी 2021 तक भारत टोटल 24 ओलंपिक खेलों में भाग ले चुका है, जिनमें टोटल 35 पदक अपने नाम कर चुका है, जिनमें 10 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की महाप्रतियोगिता के झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है 2:3। तो ये जो झंडा है इसका निर्माण पियरे दे कोवर्टीन के द्वारा किया गया था, और सबसे पहले ये 1920 के जो बेल्जियम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें फहराया गया था। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, और 5 रंग के छल्ले 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये 5 छल्ले दुनिया के 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जैसे कि नीले रंग का छल्ला यूरोप को दर्शाता है, काले रंग का छल्ला अफ्रीका को, लाल रंग का छल्ला अमेरिका को, जिसमें साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों आते हैं, पीले रंग का छल्ला एशिया को, हरे रंग का छल्ला ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। और ये 5 रंग इसलिए चुने गए हैं क्योंकि इन 5 रंगों में कम से कम एक रंग दुनिया के हर देश के झंडे पर मौजूद होता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो ये 32वां संस्करण था। तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन हुआ था कोरोना महामारी के चलते 2021 में हुआ था, और ये जो कि 32वां संस्करण का आयोजन हुआ था 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक हुआ था। टोक्यो जापान में हुआ था। तो इस तरीके से जापान में अब तक 4 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है, और जो टोक्यो है वो 2 बार ओलंपिक की मेजबानी करने वाला एशिया का पहला शहर बन गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसका आंसर है 205 देशों ने भाग लिया, और इसमें टोटल 33 खेल शामिल थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो इसका आंसर है मिराई तोबा। ये जो ब्लू कलर का कैरेक्टर है यही इसका शुभंकर था, मिराई तोबा। और बेसिकली शुभंकर जो होते हैं ये उसका चयन मेजबान देश करता है जो कि इन खेलों की थीम को प्रदर्शित करता है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा को चुना गया, जिसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया। ये एक सुपर हीरो से प्रेरित चरित्र है जो परंपरा और नवीनता दोनों का प्रतीक है। मिराई का मतलब होता है भविष्य और तोबा का मतलब है अनंत, मतलब कि अनंत भविष्य का प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आंसर है यूनाइटेड बाय इमोशन, जिसका मतलब होता है संयुक्त भावना से। तो यह आदर्श वाक्य सार्वभौमिक मूल्यों और खेल की एकजुट शक्ति को दर्शाता है। जैसे कि हम जानते हैं कोरोना महामारी के चलते हम सबको अलग कर दिया था, तो इसी कारण से टोक्यो 2020 चाहता था कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन के माध्यम से सभी लोगों में वह उत्सुकता, उल्लास और जो कभी निराशा थी वो एक साथ अनुभव हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेल जोड़े गए? तो इसका आंसर है 5 नए खेल जोड़े गए। तो 2016 में जो आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ था, उसमें कुल खेलों की संख्या 28 थी। तो 2021 में जो टोक्यो में हुआ उसमें 5 नए खेलों को और शामिल किया गया। ये थे बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, सर्फिंग, स्केटबोर्ड, खेल चढ़ाई या स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे। तो अब तक कुल खेलों की संख्या 33 हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत 48वें स्थान पे रहा, और जो शीर्ष 5 देश रहे वो थे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, ग्रेट ब्रिटेन एंड रूसी ओलंपिक समिति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने 7 मेडल जीते, जो कि 7 मेडल जीते और 48वें स्थान पे रहा, जिनमें से 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल थे। ये जो था टोक्यो गेम्स में भारत ने अब तक के सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक संख्या का रिकॉर्ड बनाया है। तो हम देख लेते हैं। स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में। सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में। रवि कुमार दहिया ने जीता पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किग्रा कुश्ती में। और ब्रॉन्ज मेडल जीता लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया भारत पुरुष हॉकी टीम ने। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला है मीराबाई चानू। तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला पदक था, और इन्होंने महिलाओं की 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में ये पदक जीता, और उन्होंने टोटल 202 केजी भार उठाया। यह उनका पहला पदक है। तथा कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सिडनी 2000 ओलंपिक में 54 केजी वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, उनके बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय वेट लिफ्टर बन गई हैं। हमारी दूसरी है लवलीन बोरगोहेन। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये असम से हैं, महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी में। तो इन्होंने 62 केजी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तुर्की की शीर्ष वरीयता प्राप्त बुसेनाज सुरमेली से सेमीफाइनल में हारने के बाद टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीता। फिर पीवी सिंधु, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये हैदराबाद से हैं, महिला एकल बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन क्वीन के नाम से मशहूर पीवी सिंधु ने सुशील कुमार के बाद 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय एथलीट बन गई हैं। बता दें कि सुशील कुमार ने बीजिंग 2008 तथा लंदन 2012 में मेंस
66 केजी रेसलिंग में एक ब्रॉन्ज व एक सिल्वर मेडल हासिल किया था तथा पहले 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले बन गए थे। तो पीवी सिंधु ने महिला सिंगल मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओ को 21-13 और 21-15 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। फिर है रवि कुमार दहिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, हरियाणा से हैं। पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किग्रा कुश्ती में 23 साल के रवि कुमार दहिया टोक्यो 2020 में पुरुषों की 57 केजी कुश्ती के फाइनल में 2 बार के विश्व चैंपियन आरओसी के जब्बू रुगेव से हार गए और उन्हें गोल्ड की जगह सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। फिर है भारत पुरुष हॉकी टीम, तो इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। तो 41 साल के लंबे सफ़र के बाद इस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पदक हासिल किया है। बता दें कि इस टीम को आखिरी पदक मिला था 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। हम जानते हैं कि भारत की जो हॉकी टीम है वो ओलंपिक के इतिहास में आज तक की सबसे सफल टीम रही है, जिसका रिकॉर्ड तोड़ना लगभग पूरी दुनिया के लिए असंभव है। भारत ने हॉकी में लगातार 6 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। बजरंग पूनिया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, हरियाणा से हैं। पुरुषों की 65 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में तो पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों के 65 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती के प्लेऑफ मुकाबले में कजाकिस्तान की दौलत नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। फिर है नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया, ये हरियाणा से हैं। भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में जीता। तो भारत के नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे इंडिविजुअल एथलीट बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। बता दें कि अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे इंडिविजुअल एथलीट हैं जिन्होंने बीजिंग में हुए ओलंपिक में मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले तक भारतीय हॉकी टीम ही स्वर्ण पदक जीतती आ रही थी। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। यहाँ उनका 87.58 मीटर का दूसरा प्रयास टोक्यो ओलंपिक में भारत का 7वां पदक हासिल करने के लिए काफ़ी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेल शामिल थे? तो वह 33 खेल शामिल थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कितने खेलों में शामिल हुआ? तो भारत उनमें से 18 खेलों में शामिल हुआ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने ओलंपिक मशाल प्रज्वलित की? तो ये की थी नाओमी ओसाका ने। ये जापान की जानी मानी टेनिस खिलाड़ी हैं। तथा जो मशाल प्रज्वलित की जाती है, ओलंपिक मशाल दौड़ क्या होती है? ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा शुरुआत 1928 से हुई है, नीदरलैंड से की गई थी। मतलब इन खेलों का आयोजन जिस भी देश में होता है उसी देश में मशाल को दौड़कर घुमाया जाता है और आखिर में यह मशाल रिले ओपनिंग सेरेमनी वाले स्थान पर पहुंचाई जाती है, जिसे उस देश की मुख्य हस्ती स्टेडियम में प्रज्वलित करती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेल के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक खेल में भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? तो ये थे बीरेंद्र प्रसाद वैश्य। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो राजस्थान से 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बता दें कि भारत में 28 राज्यों में से 22 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था और राजस्थान से 4 खिलाड़ी थे, जिनमें थे अपूर्वी चंदेला जो कि जयपुर से थी, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में 36वें स्थान पर रही। दिव्यांश सिंह जो कि जयपुर से थे, 10 मीटर एयर राइफल में 32वें स्थान पर रहे। भावना जाट जो कि राजसमंद से थी, 20 किलोमीटर पैदल चाल में 32वें स्थान पर रही। अर्जुन लाल जाट जो कि जयपुर से थे, नौकायन में 11वें स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। इस हॉकी टीम में सबसे अधिक खिलाड़ी किस राज्य से थे? तो इसमें पंजाब राज्य से थे। तो भारतीय हॉकी टीम की पुरुष टीम में 8 खिलाड़ी थे जो पंजाब राज्य के थे।
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक यानी 2021 तक कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो अब तक हॉकी टीम ने 12 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें से 8 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है और 3 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य मेडल हैं। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर इनमें से क्या किया जा रहा है? तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री ने लोगों की मनोभावना के बाद ट्वीट कर राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखने का विचार किया। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महानतम खिलाड़ी थे, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी के इस जादूगर के करिश्माई खेल के बल पर ही भारत ने ओलंपिक में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो भारत से 127 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत के किस राज्य से सबसे अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो हरियाणा राज्य से लिया, हरियाणा से 31 खिलाड़ियों ने लिया, पंजाब से 19, उत्तर प्रदेश से 10 खिलाड़ियों ने और तमिलनाडु से 11 खिलाड़ियों ने। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे मनप्रीत सिंह, और ये ही ओपनिंग उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक भी थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर कौन थे? तो ये थे PR श्रीजेश। भारत पुरुष हॉकी टीम कितने वर्षों के बाद ओलंपिक में पदक जीत पाई है? तो 41 वर्षों के बाद जीत पाई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? तो थी रानी रामपाल। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर कौन थी? तो वो थी सविता पुनिया। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कि 2024 में होगा वो कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।